अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, याद होगा हम एक सीक्वेंस से चैप्टर नंबर 8 सेकेंड ईयर के हिसाब से और चैप्टर नंबर 9 10th क्लास के हिसाब से चल रहे थे। केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर आप लोगों को याद होगा और सामने आप देख भी रहे हैं कि वही लिखा हुआ है। और आज हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी एंड इट्स यूनिट्स। हम केसी और उसके यूनिट्स की बात करेंगे। हाउ टू फाइंड अ यूनिट्स ऑफ केसी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बोर्ड का, जो मैं यहां साइड पे लिख दूंगा बल्कि, कि वाई केसी हैज अ यूनिट फॉर सम रिएक्शंस, कि कुछ रिएक्शंस के लिए केसी के यूनिट्स होते हैं बट हैव नो यूनिट्स फॉर सम अदर रिएक्शंस। बट उसी लिहाज से उसी तरह से कुछ रिएक्शंस के लिए केसी के यूनिट्स नहीं होते। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी के यूनिट्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? याद रखिएगा, जिन रिएक्शंस में तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बराबर होंगे। मेरी बात को दोबारा सुनिए, केसी के यूनिट्स किन रिएक्शंस के लिए नहीं होंगे? उन रिएक्शंस के लिए केसी के यूनिट्स नहीं होंगे जिनके लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की वैल्यू बराबर होगी। वहां पर यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे। जिन रिएक्शंस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बराबर नहीं होंगे उसमें केसी के यूनिट होंगे। यह था लॉजिक। अब हम पहली बात करेंगे, केसी हैज यूनिट्स फॉर सम रिएक्शंस but have no unit. Kc has unit for some reactions but have no units for some other reactions. Some other reactions. Why? ये है आपका बोर्ड का क्वेश्चन, जो कि है वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो कहता है कि आपको ये इक्वेशन दी गई है, यूनिट निकाल दें, या कहता है वाई केसी हैज नो यूनिट एंड वाई केसी हैज यूनिट्स। पहली बात जो आप याद रखेंगे वो आप क्या रखेंगे? वो आप याद रखेंगे, पहला पॉइंट, केसी हैज यूनिट्स किसके लिए यूनिट्स हो सकते हैं? उन रिएक्शंस के लिए यूनिट्स हो सकते हैं इन विच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल बराबर नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन से अमोनिया बनता है। ठीक हो गया? ये सिंपल इक्वेशन लिख लें, कोई मसला नहीं। अब आप सबसे पहले इसकी केसी वैल्यू लिखें। जब आप केसी वैल्यू लिखेंगे, आपने पढ़ा था कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को ऊपर लिखा जाता है और उसके शुरू में अगर कोई नंबर ऑफ मोल आ जाए तो वो उसकी पावर बन जाता है। डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या बन जाएगा? N2 और साथ बन जाएगा H2 की पावर 3। अब हमने कहा था कि मोलर कंसंट्रेशन के जो यूनिट्स हैं वो हमारे पास क्या थे? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। देख लेते। अब हर मोलर कंसंट्रेशन की जगह पे आप क्या लिखेंगे? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। एक बात याद रखना, यूनिट निकालना बहुत आसान है। आप जब प्रोडक्ट लिखें और रिएक्टेंट लिखें तो आप, चाहे आपके पास प्रोडक्ट्स 2 हैं 1 है, जब आपने लिखे आपने जस्ट वहां पर लिख देना है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि हम कह चुके हैं कि जिस चीज को भी हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे
उसके यूनिट्स क्या होंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ओके, तो अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और उसका हमारे पास क्या है, स्क्वायर, डिवाइडेड बाय, यहां पर भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब और यहां पर भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो देखते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और दूसरे वाला भी हमारे पास क्या आ गया, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, लेकिन उसकी पार हमारे पास क्या आएगी, 3। अगर आप चेक करें 3 और 1 आपके पास क्या हो गए, 4। तो जब आपको पता है जो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर ऐड हो जाती है, मैथ का उसूल है। तो तब आपके पास केसी के यूनिट्स क्या आएंगे, ऊपर वाला आपके पास था मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 2, नीचे है मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 4। अगर आप इसको ऊपर ले जाएं तो ये 4 माइनस का हो जाएगा, तो जब आप ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस का हुआ, तो यहां पर जो वैल्यू आपके पास बची वो बची माइनस का 2। आप ये स्टेप समझ गए होंगे, ऊपर 2 है नीचे 4 है, जब आप 4 को 2 में से माइनस करेंगे तो जवाब माइनस का 2 बचा, तो मैंने डायरेक्टली माइनस का 2 लिख दिया। अब अगर हम इसको खोल दें स्क्वायर ब्रैकेट को, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मोल उसकी पावर -2, और डीएम माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6 आ गई। ये था हमारे पास कि केसी हैज यूनिट्स एंड वाई केसी हैज नो यूनिट्स। यहां पर केसी हैज यूनिट्स बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल। यहां पर देखें, प्रोडक्ट आपके पास दो मोल है और रिएक्टेंट आपके पास कितने मोल है, 4, 3 और 1 4। अब देखें दूसरा हमारे पास क्या बनता है, केसी हैज नो यूनिट्स। अब ऐसे कौन से रिएक्शंस हैं जिनके लिए केसी के यूनिट्स नहीं होंगे, ऑटोमेटिकली मैं लिखूंगा नहीं, बताऊंगा, जिनमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या होंगे, इक्वल। फॉर एग्जांपल N2 प्लस O2 आफ्टर द रिएक्शन आपके पास बना 2NO, आप लिखेंगे Kc और आप क्या लिखेंगे, NO उसकी पावर 2 डिवाइडेड बाय N2, और साथ आपके पास क्या आ गया, O2, प्लस का साइन मल्टीप्लीकेशन में चेंज। यूनिट्स कैसे निकालेंगे, ऊपर भी क्या लिखेंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब और उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हमारे पास ये भी 1 है, ये भी क्या है, 1 है, तो ये पावर क्या हुई, 2। तो ये भी हमारे पास क्या बन गया, मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 2। तो ये वाला 2 इस 2 से क्या हुआ, कैंसिल, क्योंकि बराबर है। तो तब हम लिखेंगे केसी नो यूनिट। ऐसे वाली इक्वेशंस में केसी के कोई यूनिट्स नहीं होंगे, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या हैं, बराबर है। तो ये था हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां पर हमने फाइंड करना था कि वाई केसी हैज यूनिट्स एंड वाई केसी हैज नो यूनिट्स। लॉजिक अगेन रिपीट कर रहा हूं, उन यूनिट्स और रिएक्शंस के लिए केसी के यूनिट्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बराबर नहीं होते, और जिनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं, जैसे हमने नाइट्रोजन ऑक्साइड का बनना देखा, वहां पर केसी हैज नो यूनिट्स। विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, वन थिंग अगेन आई एम रिपीटिंग, subscribe my YouTube channel, also like and share the video. Thank you.